हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए देश के बारे में कुछ अनोखी, कुछ दिलचस्प और मजेदार फैक्ट्स को लेकर। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाला हूँ जिसे दुनिया जन्नत भी कहती है। इस देश के नाम के आगे दी लगाया गया था, लेकिन वहाँ के लोगों को यह चीजें पसंद नहीं आई और उसे हटा दिया गया। आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं उस देश में दुनिया के 7 अजूबे मौजूद हैं, तभी तो लोग इसे जन्नत कहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर जाने से पूरी दुनिया डरती है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने घर पर बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं। इस देश में दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है और किसी समय में इस देश को दुनिया का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता था। आखिर क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट यूरोप के बहुत ही खूबसूरत देश यूक्रेन की। यह एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही कम मुस्कुराते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कौन कौन सी जगह ऐसी है जिसे घूमने का सपना हर टूरिस्ट का होता है, और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि यूक्रेन घूमने में टोटल खर्च कितना आता है। तो फिर बैग पैक कर लीजिए और चलिए हमारे साथ यूक्रेन घूमने। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेल फ्रेंड्स, यूक्रेन ईस्ट यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है। यह यूरोप के लगभग 6,03,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 45वां सबसे बड़ा देश है। इसके नॉर्थ में बेलारूस, ईस्ट में रूस, साउथ वेस्ट में मालदोवा और रोमानिया, वेस्ट में स्लोवाकिया और हंगरी, नॉर्थ वेस्ट में पोलैंड और साउथ में ब्लैक सी है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ और 34 लाख के आसपास है और जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया का 35वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 75 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। इस देश का आधिकारिक मुद्रा यूक्रेनियन रेवनिया है। यहाँ का एक रेवनिया भारत के 2 रुपये 76 पैसे और अमेरिकी डॉलर 37 सेंट के बराबर होता है। दोस्तों, यूक्रेन 1922 में सोवियत संघ का सदस्य बना था। इसके बाद 24 अगस्त 1991 में सोवियत संघ के टूटने की वजह से यह सोवियत संघ से आजाद हुआ था। यूक्रेन को हार्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। इस देश का एक शहर है राखीव। यह यूरोप के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। इस शहर में यहाँ की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस शहर में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं। यह शहर यूक्रेन की आर्थिक राजधानी है और सांस्कृतिक का प्रमुख केंद्र है और ऐसा माना जाता है कि इस शहर की स्थापना 1600 साल पहले की गई थी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनियन है। यह यहाँ के वेस्ट और सेंट्रल शहर तथा कई ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि ईस्ट और साउथ के शहरों में रूसी भाषा बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर रूस का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ है? नहीं जानते हैं ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन यूक्रेन में ही है। यह 346 फीट नीचे है। इसका नाम अर्सेनालन मेट्रो स्टेशन है। यह कीव शहर में मौजूद है। 2011 तक यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज का एक्सपोर्टर था और इसी वजह से इसे ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर ब्रेड काफी मात्रा में मिलता है। यहाँ के लोग ब्रेड खाना बहुत ही पसंद करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ब्रेड से बनी हुई कई सारी चीजें खाने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ जाएंगे तो इसे जरूर ट्राई करना। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों के कई विशाल भंडार मौजूद है। इनमें लोहा, गैस, तेल, मैग्नीशियम और अन्य धातुओं का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि नाजी सेना ने 1941 में कीव शहर को चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन कीव शहर की जनता ने इसके सामने घुटने नहीं टेके और इसका जमकर विरोध किया। इसके बावजूद इस युद्ध में सैकड़ों कीव वासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस युद्ध को कीव वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से इस शहर को हीरो सिटी भी कहा जाता है। यह सम्मान 1941 में इसे सोवियत संघ ने दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस देश को 24 अगस्त 1991 को आजादी मिली, लेकिन मजेदार बात तो यह है कि आजादी से पहले उसे द यूक्रेन नाम से जाना जाता था। लेकिन आजादी मिलने के बाद यहाँ के लोगों ने दी को हटा दिया, क्योंकि यहाँ के सरकार का मानना था कि हमारे देश में दी वर्ड को लगाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो 1991 में उसे हटा दिया गया। 26 अप्रैल 1986 एक ऐसा दिन है जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती है। इस दिन यूक्रेन ने दुनिया की सबसे विनाशकारी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आपदा झेली है। यह देश के उत्तरी भाग में मौजूद चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक ब्लास्ट हुआ था, जिसे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इस विस्फोट में पैदा हुए रेडिएशन की मात्रा हिरोशिमा पर गिराए गए बम की
की तुलना में 400 गुना ज्यादा थी, जिसने पृथ्वी के पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाई थी। आज भी यहाँ पर जाना सेफ नहीं माना जाता है और इस इलाके के दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता है और इसे एक डरावनी जगह माना जाता है। यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि आज भी रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती है। इस घटना के बाद यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर वेपनरी को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। यह ऐसा करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश था। ऐसा माना जाता है कि यूक्रेन के लोग बहुत ही कम मुस्कुराते हैं और उन्हें पब्लिक प्लेस पे बहुत ही कम मुस्कुराते हुए देखा जाता है, लेकिन ये लोग दिल के बहुत ही स्वीट होते हैं और यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये लोग अपने मेहमानों का दिल से सम्मान और आदर करते हैं। यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा ही सब कुछ होता है। यही वजह है कि यहाँ पर 99.8% लोग शिक्षित है, यानी कि यहाँ के लगभग सभी लोग एजुकेटेड होते हैं। यह दुनिया की चौथी सबसे साक्षरता वाला देश है। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा वाइन पीते हैं और WHO के अनुसार यूक्रेन दुनिया का छठा सबसे अधिक शराब का खपत करने वाला देश है। जैसे रूस में वोडका बहुत ही फेमस है, वैसे ही यहाँ पर होरेलका बहुत फेमस है। यह वोडका की ही तरह होता है, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। यह यहाँ का नेशनल ड्रिंक है। यहाँ के लोग इसका बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। आप मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट के बारे में जानते ही होंगे। यह कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स की है, लेकिन क्यू सिटी में मौजूद इसका रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे बिजी रेस्टोरेंट है और माना जाता है कि यहाँ के लोग जंक फूड बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ के लोग पूरे सप्ताह में ज्यादातर बाहर ही खाना खाते हैं। और यही नहीं, यहाँ विव शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा कैफे हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शहर में 1500 से भी ज्यादा कैफे मौजूद है। यूनेस्को ने यूक्रेन के 7 जगहों को विश्व की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया है, जिसमें मुख्य रूप से 11वीं शताब्दी में बनाए गए कीव का सेंट सोफिया कैथेड्रल, चेरसोनिसस के प्राचीन शहर और कार्पेथियंस के जंगल शामिल हैं। इसी वजह से यह देश हमेशा टूरिस्टों के लिए बेहद खास रहा है और हर साल इस देश में घूमने के लिए लगभग 14 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। वैसे ही यूक्रेन का लोकप्रिय खेल भी फुटबॉल ही है, जिसे इस देश के बच्चों से लेकर के युवा तक हॉलीडे के दिनों में सबसे ज्यादा खेलते हैं। यूक्रेन को जंगली जीवों के घर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जंगलों में कई सारे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी जंगल में नहीं पाए जाते हैं। सोवियत संघ के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस के लिए यूक्रेन की धरती को चुना गया था, जिसमें विश्व के प्रसिद्ध नेता चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन की फेमस बैठक हुई थी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले बड़े हवाई जहाज का निर्माण यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया था? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जहाज का नाम द एंटोनो AN-225 मारिया था। इसके पंखों का आकार 88.4 मीटर और इसका वजन 6,40,000 किलोग्राम था। इस जहाज को सोवियत टाइम के दौरान बनाया गया था। यूक्रेन का झंडा मुख्य रूप से 2 रंगों नीला और पीले से बना है, जिसमें नीला रंग आकाश और पीला रंग अनाज को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, जब सारी बातें हो ही गई है तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप यूक्रेन जाएंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जगह है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। टनल ऑफ लव। दोस्तों, इसे आप दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक तो कहेंगे ही। यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है कि जिसे सिर्फ देखने के लिए दूसरे देशों से लोग भारी संख्या में आते हैं। दोस्तों, इसे दुनिया के रोमांटिक जगहों में से एक माना जाता है। यह जगह वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यूक्रेन जाएं तो इस जगह को जरूर देखिएगा। रिवर इन कीव। इस नदी का नाम नीपर है, जिसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है। यह बेलारूस से शुरू होती है और यूक्रेन को पार करती हुई ब्लैक सी में जाकर गिरती है। दोस्तों, कीव शहर की ब्रिज से इस नदी का नजारा आपको काफी अलग और खूबसूरत दिखेगा। इस ब्रिज पर सुबह और शाम को भारी संख्या में लोग आते हैं और इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते हैं। सेंट सोफिया कैथेड्रल। दोस्तों, जब दुनिया के सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट मॉन्यूमेंट की बात होती है तो उसमें क्यू में बना यह मॉन्यूमेंट का नंबर सबसे पहले आता है। इस बिल्डिंग को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है। यहाँ लोग भारी संख्या में आते हैं और अपना समय बिताते हैं। यहाँ आपको बारीकी से यूक्रेन के कल्चर को जानने का मौका मिलता है। यह एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ जाने के बाद अगर आप यहाँ पर घूमने जाइएगा तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। सनफ्लावर फील्ड। वैसे दोस्तों, यह जगह इतना मनमोहक लगता है कि आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा। राजधानी कीव से कुछ ही दूरी पर सनफ्लावर फील्ड को बनाया गया है। यहाँ पर सब कुछ पीला पीला ही दिखेगा। दोस्तों, यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत होता है कि यहाँ से आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। जी हाँ, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में सिर्फ आपको सनफ्लावर ही दिखेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यूक्रेन जाने में कितना खर्च आएगा। अगर आप भारत से वो भी अकेले 1 सप्ताह के लिए यूक्रेन जाते हैं तो आपको फ्लाइट और वीजा का
लगभग 40 से 50,000 रुपए तक खर्च आएगा। और अगर आप होटल लेते हैं तो आपको एक सप्ते के लिए 8 से 10,000 रुपए लगेंगे और डेली घूमने और खाने पीने में लगभग 2,000 रुपए डेली लगेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर यूक्रेन घूमने का पूरा खर्च आपको 60 से 70,000 रुपए आएगा। तो दोस्तों ये थे यूक्रेन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। यहाँ के बारे में कौन सी बातें आपको पसंद आई और कौन सी बातें आपको पसंद नहीं आई, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। अगर नहीं तो मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।